जो आप बोलोगे बाबा सब मैं पूरी करूंगी, लेकिन मेरे लल्ला का रोना चुप हो जाए। भोले बाबा ने कहा तो मेरा एक मंदिर, छोटा सा मंदिर अपने भवन में बनवाओ मेरे लिए। तुम मेरो मंदिर अपने घर में बनाओ, और जब तुम्हारा लल्ला स्नान करे ना तो उस स्नान का जल मेरे ऊपर से होकर के गुजरे, ऐसा मंदिर बनाओ। मैया ने कही रह रे जोगी नंद भवन में, ब्रज में बासो की जय। जब जब मेरो लल्ला रोवे, तब तब दर्शन दीजे। मैया ने कही कि आप रहो बाबा। नंद बाबा और यशोदा मैया ने एक छोटो सो सुंदर सो मंदिर शिव जी के लिए बनवाया। इसीलिए शिव जी का एक नाम पड़ गया नंदेश्वर महाराज। बोलिए नंदेश्वर भगवान की जय। भोले बाबा का एक नाम नंदेश्वर महादेव भी है ना। इसीलिए भोले बाबा का एक नाम नंदेश्वर महादेव पड़ा। लाला एकदम प्रसन्न हो गए। शिव जी तो कृपा के सागर हैं, उनका क्या कहना। श्री कृष्ण को मारने के लिए एक राक्षस और आया, जिसका नाम है त्रिडावर्त। त्रिडावर्त भूवड़ी को कहते हैं। कभी कभी गर्मियों के महीने में आप देखते होंगे गोल 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 खूब तूफान चलती है। तो त्रिडावर्त भूवड़ी के रूप में आया और भगवान को उड़ा करके आकाश मार्ग में ले गया। इतना विशाल काय राक्षस भगवान को उड़ा करके आकाश मार्ग में ले गया। भगवान ने उसका भी उद्धार कर दिया। त्रिडावर्त को गोविंद ने उड़ा करके आकाश में ले जा करके मेरे कन्हैया ने उसका उद्धार कर दिया। अब 1 वर्ष के श्री कृष्ण हो गए। शास्त्र कहता है कि बालक जब 6 महीने का हो जाए या 1 वर्ष का हो जाए तो नामकरण हो जाना चाहिए। लेकिन यशोदा और नंद बाबा तो नामकरण करना ही भूल गए। उन्हें कुछ याद नहीं रहा। लेकिन यशोदा मैया ने के वात्सल्य को क्या कहना। मैया की गोद में बाल कृष्ण सो रहे हैं। आज मैया ने लल्ला को बहुत श्रृंगार कियो। बड़ी सुंदर लल्ला की झांकी है। लल्ला को पीताम्बरी बांधे, मोर मुकुट पहनायो, घुघरारे बालन को केसन को सवारो और खूब पीताम्बर पहनाए, मोर पंख लगाए और ले जाकर पालना में सुलाने लगी। मैया सुलाने लगी, लेकिन वो तो सोए ही ना। मैया श्रृंगार इसलिए की कि आज लल्ला का नामकरण है, नामकरण करना है। अब सुलाने की कोशिश करे मैया, लेकिन लल्ला सोवे ही ना। मैया गा गा करके सुला रही है, लेकिन लल्ला सोने का नाम ही ना ले। अरे पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। बड़े भाव से मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो।
जन्म की पूंजी पाई, जन्म जन्म की पूंजी पाई, जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सदा ही कमायो पायो जी मैंने राम रतन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने। खर्च नहीं कोई तोर न लेवे, खर्च न लूटे, चोर न लूटे, राम रतन धन लूटने के लिए कोई खर्चा नहीं है और ना ही इसे कोई चोर चुरा सकता है। जैसा कि आज कथा का पंचम दिवस की रात्रि बेला आप समस्त सिद्धवाड़ी के ग्रामवासी बड़े भाग्यशाली हैं कि आपके गांव में आज 5 दिन निकल गया कथा का। तो ठाकुर जी की कृपा जिन पे होती है वो कथा में अवश्य पहुंच जाते हैं। वैसे भी आज रुक्मिणी और कृष्ण के विवाह का उत्सव है, तो आजकल तो बारात लेट जाती ही है। आजकल तो 11 बजे तक घर पे ही बारात रह जाती है, तो लगता है बारात आज आने में लेट है? अरे बारात में भी सारी व्यवस्था की जाती है, भोजन की, मन मिष्ठान की। तो आप सभी भगत प्रेमीगण आज विवाह के उत्सव को देखना है, श्रवण करना है, तो आप सभी यथाशीघ्र कथा पर आवे। और राम रतन धन पाने के लिए ऐसे नहीं मिलता, बड़ा जतन करना पड़ता है ना। तो कहते हैं कि खर्च नहीं कोई चोरे न लेवे, खर्च नहीं कोई चोर न लेवे, खर्च नहीं कोई चोरे न लेवे, खर्च नहीं कोई चोर न लेवे, दिन दिन बढ़त सवायो पायो जी मैंने राम रतन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। सतगुरु ताली बजा ले।
यशोदा मैया लल्ला को सुला रही हैं। लल्ला सोने का नाम ना ले। बाल कृष्ण लल्ला को मैया यशोदा स्नेह करती हैं। यशोदा तेरे भाग्य की क्या कहानी। हे यशोदा मैया, तुम्हारे भाग्य का कौन वर्णन कर सकता है, जिसने साक्षात पर ब्रह्म को बालक बना लिया। ऐसा भला किसी का भाग्य हो सकता है क्या, पर ब्रह्म को जिसने बालक बना लिया। यशोदा तेरे भाग्य की कही न जाए, कौन वर्णन कर सकता है। 1 वर्ष के कृष्ण हो गए, अभी तक नामकरण नहीं हुआ। श्री सुखदेव जी मन में बड़ी चिंता है। एक पुत्र 2 वर्ष का हो गया, एक पुत्र 1 वर्ष का हो गया, अभी नामकरण नहीं हुआ। सो नामकरण के लिए इसीलिए श्री वसुदेव जी अपने कुल के आचार्य गर्गाचार्य जी से कहा, गर्गाचार्य जी को बुलाया, आप गोकुल में जाइए और दोनों पुत्रों का नामकरण करके आइए, गर्गाचार्य जी से। लेकिन नंद जी को ये बात बिल्कुल विदित नहीं होनी चाहिए। नंद जी को ये पता नहीं होनी चाहिए कि छोटा वाला मेरा पुत्र है। गर्गाचार्य जी बोले, आप निश्चिंत रहे महाराज, बिल्कुल जानकारी नहीं होगी। गर्गाचार्य जी गोकुल आ गए और नंद बाबा ने गर्गाचार्य जी का बहुत स्वागत किया। आओ महाराज, बड़ी कृपा की आपने, कहाँ पधारे। अब नंद बाबा को थोड़ी पता था कि ये नामकरण करने आए गर्गाचार्य जी। गर्गाचार्य जी बोले, कहीं नामकरण करना, कहीं ब्याह कराना, अपना तो यही कार्य है। जैसे ही गर्गाचार्य जी ने कहा कहीं नामकरण कराना, सो नामकरण को सुन करके नंद जी बोले, चोखी याद दिलाई बाबा, अभी तक मेरे पुत्रों का भी नामकरण नहीं हुआ। मेरे घर भी 2-2 लल्ला हैं और अभी तक काऊ की नामकरण ना भयो। गर्गाचार्य जी बोले, परंतु आपके पुत्रों का नामकरण हम नहीं कर सकते, मैं नहीं कर सकता, क्योंकि असल में बात यह है नंद जी कि मैं हूं यदुवंशियों का आचार्य, मैं यदुवंशियों का आचार्य हूं। विशेष करके वसुदेव जी के घर का मैं पंडित हूं। और आपको शायद मालूम है होगा कि कंस के मन में यह शंका बैठ गई है कि देवकी का 8वां बालक कन्या तो हो नहीं सकती। इसीलिए कंस सोचता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वासुदेव जी ने अपने 8वें पुत्र को गोकुल भेज दिया। अब यदि मैं आपके पुत्र का नामकरण कराऊंगा तो कंस की जो ये शंका है ना, ये बलवती हो जाएगी। वो समझ जाएगा कि इसमें बहुत बड़ा राज छिपा है। कंस कहेगा कि वासुदेव के घर के पंडित ने नंद के पुत्र का नामकरण क्यों किया, उसको शंका बैठ जाएगी। इसका मतलब नंद के घर जो पुत्र है वो वासुदेव का है, फिर कोई चाल चलेगा, फिर कोई राक्षस भेज देगा मारने के लिए। नंद जी ने कही, महाराज बात तो आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन कंस को जब पता चलेगा तब तो उसे पता ही नहीं चलेगा। गर्गाचार्य जी बोले, यही तो बात है नंद बाबा, आप कोई कार्य करते हैं तो चुपके से नहीं करते, बड़ी धूमधाम से आप करते हैं। लाला का जन्मोत्सव बड़ी धूमधाम से मनायो। सो पूतना आ गई मारने के लिए। लल्ला के 6 महीने का उत्सव आपने मनाया तो सक्तासुर आ गया। 1 वर्ष का जन्मदिन मनाया तो त्रिड़ावर्त आकर के लल्ला को उड़ा ले गया। यदि आपने नामकरण को भी इसी तरह धूमधाम से मनाया ना, तो उसी भीड़ में कंस फिर किसी राक्षस को भेज देगा। आपके पुत्र के जीवन में संकट आ सकता है यदि मैं नामकरण करूंगा तो। नंद जी बोले, नहीं महाराज, हम किसी को भी निमंत्रण नहीं देंगे।
पर लल्ला का नामकरण आपके श्रीमुख से होना चाहिए। ठीक है, लेकिन शर्त है आप किसी को भी निमंत्रण नहीं भेजेंगे, ना किसी को सूचना देंगे। यशोदा जी नंद के ने आकर के गर्गाचार्य जी का स्वागत किया। देखो देवी, हमारे घर दो दो लल्ला हैं, पर कौन का नामकरण नहीं हुआ, जल्दी चलो नामकरण कराना है। गर्गाचार्य जी तो नामकरण के लिए तैयार हो गए, लेकिन मैया ने सोची ये सच्चा ज्योतिषी होगा तभी नामकरण कराऊं। दोनों माताओं ने क्या किया, अपने पुत्रों का अदला बदली कर लिया। यदि सच्चा ज्योतिषी होगा तो समझ जाएगा कि कौन किसका पुत्र है, सो नामकरण कराऊंगी, नहीं तो नामकरण नहीं कराऊंगी। अरे भाई, नंद का लाला है ना, तो जो सच्चा ज्योतिषी होगा उसी से नामकरण होगा। सुखदेव जी कहते हैं, परिचित रोहड़ी के गोद में बैठे हुए श्री कृष्ण को संत गर्गाचार्य जी ने देखा, और जैसे ही देखा, देखते देखते उनकी समाधि लग गई, क्योंकि रोहिणी की गोद में श्री कृष्ण जी हैं और यशोदा के गोद में बलराम जी हैं। अदला बदली करके बैठी हैं दोनों माताएं। आए थे नामकरण करने, पर कन्हैया की झांकी देख करके अपना ही नाम भूल गए, मैं क्या हूं। कन्हैया की झांकी देख करके संत गर्गाचार्य जी की समाधि लग गई। ऐसी अद्भुत समाधि लगी। सज्जनों, समाधि दो प्रकार की होती है, पहला ध्यान समाधि, दूसरी त्राटक समाधि। दो तरह की समाधि होती है। ध्यान समाधि उसे कहते हैं जिसमें आंखें बंद हो, श्वास चलती रहे, और त्राटक समाधि उसे कहते हैं जिसमें आंखें तो खुली रह जाए, मुंह खुला रह जाए और श्वास बंद हो जाए, इसे त्राटक समाधि कहते हैं। गर्गाचार्य ने गोविंद को देखा, सोचा यही मेरा पर ब्रह्म है, यही तो साक्षात परमात्मा है, यही तो निर्विकार ब्रह्म है। ऐसा अद्भुत समाधि लगी।